बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। बहुत दिनों के बाद थोड़ा टाइम मिला है वीडियो बनाने के लिए। काम बहुत ज़्यादा था, मसरूफ़ था, कुछ मौसम ठीक नहीं था, इसलिए वीडियो बनाने में देर हो गई थी, तो माज़रत करता हूँ। तो बात को शुरू करते हैं जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। आप जानते हैं फिर प्रदेश में यहाँ टाइम को मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, काम भी करना होता है और अपने ज़ाती मामलात भी निपटाने होते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारा जो मुश्किलात होती हैं। तो बात शुरू करते हैं जहाँ पे छोड़ा था। तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करके आगे जा रहे थे हम, रास्ते में एक फ़ौजी मिला। फ़ौजी ने देखा हमें लेकिन कुछ कहा नहीं, पकड़ा नहीं, आगे चले गए। पहाड़ियाँ थी, क्रॉस करते गए, बहुत खुश थे हम लोग। 5 हम थे और 5 और पाकिस्तानी थे और 5 अफ़गानी थे। 15 लोग थे हम जब बॉर्डर क्रॉस करके हम वहाँ से गए। तकरीबन 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाके पहाड़ों में बैठ गए। ऊंचा पहाड़ था, उसके नीचे थोड़ा दूर एक गांव था, नज़र आ रही थी आबादी। तो वहाँ पे थोड़ा साइड पे होके हट के बैठ के, खाने पीने को उस टाइम बिल्कुल ज़ीरो था, कुछ भी नहीं था। ना पानी पीने के लिए, ना कुछ खाने के लिए, कुछ भी नहीं था। मोबाइल था हमारे पास लेकिन सिम नहीं थी, किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा था। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जो हमारे साथ पाकिस्तानी थे और 5 उनके पास एक सिम थी पाकिस्तानी, इंटरनेशनल करवाई हुई थी उन्होंने, जोंग की। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास मोबाइल नहीं है, सिम तो है। हमने कहा चलो हमारे पास फ़ोन है तो सिम डालो, इसमें रब्ता करते हैं किसी से। सिम डाली फ़ोन में लेकिन उसमें बैलेंस नहीं था। फिर और परेशानी बन गई कि अब क्या करें, ना पीछे पता किसी को क्या हुआ, ना आगे किसी को पता क्या हुआ, किधर गए किधर नहीं गए। खैर चेक किया मैंने फ़ोन को। जोंग की सिम से एक मैसेज होता है फ्री में कॉल, मतलब अगले बंदे को मैसेज जाता है कि मुझे बैक कॉल करो। तो वो मैसेज जब गया तो एक दो बंदों को मैसेज किया हमने पाकिस्तान, तो उन्होंने बैक कॉल की। तो फिर उनको हमने बताया और उनसे फिर बैलेंस भी मंगवाया। बैलेंस मंगवा के फिर एजेंटों से रब्ता किया। एजेंटों ने कहा कि हम तुम्हारा नंबर जो है अगले तुर्की वाले एजेंट को देते हैं, वो तुमसे रब्ता कर लेगा। तकरीबन ज़ोहर का टाइम था, ज़ोहर से फिर मगरिब हो गई। मगरिब तक जो है इसी चक्कर में पड़े रहे कि रब्ता होता है ये वो। फिर एजेंट से रब्ता हुआ, उसको हमने लोकेशन सेंड की अपनी। लोकेशन सेंड की। लोकेशन सेंड करने के बाद तकरीबन वो 3-4 घंटे के बाद वो आया। काफ़ी रात हो चुकी थी और सर्दी तो फिर बेतहाशा थी, बता भी नहीं सकता मैं। बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत ही मुश्किल वक्त था। लेकिन इंतज़ार करते करते अल्लाह ने सुन ली। वो आ गया, एक लड़का था, बिल्कुल छोटी उम्र का था लड़का, पतला सा था। तो वो आ गया हमें लेने। उसने कहा जी चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो हम उसके पीछे और वो हमारे आगे चल पड़े। कहीं से भागने लग जाते, कहीं पे ऐसा हो जाते, इसी तरह से तकरीबन। तो गांव से थोड़ा 1 घंटे के सफ़र पे पीछे थे हम। 1 घंटा लगा हमें गांव के अंदर दाखिल होने में। उसके पास कोई थी जानकारी, वो चोरी रास्तों से गलियों से घुमा घुमू के हमें एक घर में लेके गया। 4 दीवारी सी थी, उसमें जब पहुंचे तो और भी आदमी थे वहाँ पे ढेर सारे। बस हम पहुंचे ही हैं कुछ 10-15 मिनट बाद एक गाड़ी आई है, छोटी बस टाइप होती है जिसमें मेरे ख्याल के 25-30 सीटें होती हैं। तो वो आई है और उसमें हमें बिठाया उन लोगों ने। तकरीबन 50 आदमी थे। जहाँ जिस बस की कैपेसिटी 25 आदमियों की थी, उसमें 50 आदमियों को उन्होंने बिठाया। बिठा के फिर उन्होंने जनाब तुर्की का शहर है वान शहर, उसकी तरफ चल पड़े। तकरीबन वो गाड़ी चली है 3 घंटे।
3 घंटे उस गाड़ी वाले ने गाड़ी चलाई। बहुत मुश्किल थी उस गाड़ी में बैठ के जाना, बहुत मुश्किल था। बैठना कहाँ था, बस घुस के बस एक दूसरे से चिमट के बैठे थे। बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार 3-4 घंटे के बाद मंजिल आ गई और हम पहुंच गए वहां पे। एक बिल्कुल शहर था, शहर के अंदर एक घर था। उन्होंने एक छोटी सी गली थी, उसके अंदर गाड़ी डाल के उस घर के गेट के सामने जाके रोकी और पिछला दरवाज़ा खोला। पिछला दरवाज़ा खोल के सबको अंदर ले गए। और घर के जो है तहखाना बना हुआ था, उस घर में एक तहखाना था। तहखाने में उन्होंने हमें कहा कि इसमें अंदर चले जाओ, यहाँ पे तुम लोगों ने रहना है। 50 आदमी हम आए थे, और जब 2 कमरे थे सामने तहखाने में, जब वहां देखते हैं तो इतने आदमी थे कि बैठने की भी जगह नहीं थी। बैठने की भी जगह नहीं थी। वहां पे जब पहुंचे तो और ज्यादा परेशानी होगी कि अब क्या करेंगे, पता नहीं कितनी देर रहना पड़ेगा यहाँ पे, तो बैठने की जगह नहीं है तो सोना कैसे है, रेस्ट कैसे करना है। एक मतलब एक तसल्ली हो गई थी कि हम चलो जंगलों से पहाड़ों से निकल के किसी घर में आ पहुंचे हैं। बस परेशान होके वहां पे बैठ गए। फिर और पाकिस्तानी भी थे उस सेफ में, उस घर में, तो उनसे बातचीत हुई। तो उनसे बातचीत करने के बाद पता चला कि कोई किसी को 2 महीने हो गए हैं, किसी को 3 महीने हो गए हैं, किसी को 1 हफ्ता हुआ है। तो मतलब बहुत देर से उधर टिके हुए थे वो। पता नहीं उनकी पेमेंटों का कोई प्रॉब्लम था या क्या मसला था। वो तो कह रहे थे कि हमारी पेमेंटें क्लियर हो गई, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से नहीं निकाला जा रहा। तो और भी ज़्यादा परेशानी हुई। बहरहाल हमने वहाँ से फ़ोन किया अपने एजेंट को। जिस आदमी के पास हम रह रहे थे उसके घर के मालिक से उसने रब्ता करवाया हमारा एजेंट के साथ। एजेंट ने हमें फिर वहाँ से सिम भी लेके दी और ख़र्चा भी हमें लेके दिया उस घर वाले से जिसने हमें रखा हुआ था। तो हमारा जो है फिर रब्ता जो सबके साथ, घर वालों के साथ भी, और भाई जो इधर होते थे यूनान, उनसे भी रब्ता हमारा बहरहाल हो गया। सबको खैरियत बताई कि हम तुर्की पहुंच आए हैं। तो वहाँ से फिर तकरीबन मेरे ख्याल से 4 दिन वहाँ पे हमारा जो है स्टे था। 4 दिन वहाँ पे हम रहे। 4 दिन बहुत मुश्किल से गुजारे। बहुत स्मेल थी वहाँ पे, क्योंकि लोग डैंकी से आए हुए थे सफ़र करके। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हालत होती है। कपड़े ख़राब, जूते ख़राब, सारे जूते भी अंदर, कपड़े भी अंदर, पसीना, ये वो सब कुछ, स्मेल बहुत ज़्यादा थी। और खांसी ज़ुकाम सबको, और कोरोना का भी सीज़न चल रहा था उन दिनों। और फिर नहाने का तो सिस्टम ही नहीं था। मतलब पानी तो था, लेकिन पानी बर्फ़ की तरह ठंडा। ठंडे पानी में कौन नहा सकता है। तो बहरहाल मुंह हाथ धोया बड़ी मुश्किल से, वो भी दिल तो नहीं कर रहा था। और 4 दिन उन्होंने हमें जो खाने के लिए दिया वो एक तुर्किश रोटी होती है, डबल रोटी की तरह, ब्रेड की तरह, वो देते थे एक फी आदमी को एक रोटी। और साथ में शहद देते थे थोड़ा सा। अगर किसी ने अपनी पर्सनल कुछ बाहर से मंगवाना है पैसे दे के, तो वो भी लेके देते थे, सैंडविच वगैरह या कुछ और। कोक लेनी है तो ड्रिंक इस तरह की, या कोई सिगरेट लेने हैं किसी ने तो वो भी लेकर देते थे। 4 दिन के बाद उन्होंने हमें वहां से निकाला और कहा जी आज तुम्हारा नंबर है, चलो। हम खुश हो गए, चलो यहाँ से तो निकलें। वहां से चल पड़े। तकरीबन उन्होंने गाड़ी में हमें बिठाया और कहा कि जी समंदर के रास्ते जाना है, एक शिप खड़ा है तुम्हारे इंतज़ार में, वहाँ पे जाके तुम्हें छोड़ना है। तुम लोगों ने शिप पे चढ़ना है और सीधा इस्तांबुल। ठीक है जी। इस्तांबुल शहर है तुर्की का। तो हम चल पड़े गाड़ी में उसी तरह। उन्होंने जी मतलब 10 आदमियों की जगह थी तो उन्होंने 20 आदमियों को अंदर बिठाया, एक दूसरे के ऊपर लेके चल पड़े। तकरीबन 30 से 35 आदमी थे, और पाकिस्तानी हम 5 थे, बाकी सब अफगानी थे।
और हाँ, एक बात तो मुझे याद नहीं रही, जो बाबे का जिक्र हुआ था पिछली वीडियो में, वो बाबा भी उसी सेफ में, जिस सेफ से अब हम निकले थे उसी सेफ में वो आ गया था हमारे पास, लेकिन हम वहां से निकले थे वो वहीं पे रह गया था। तो वो भी बता रहा था कि बहुत मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से बॉर्डर क्रॉस किया है पिछला। खैर काफ़ी उम्र भी काफ़ी थी उस बेचारे की। तो गाड़ी में निकल पड़े, जाके उसने घंटा या 2 घंटे चलाई गाड़ी, शहर से बाहर जाके एक सुनसान जगह में उसने उतार दिया और कहता है जी शिप लेट हो गया तो अभी तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा। ठीक है, चल पड़े पैदल। तकरीबन मगरिब से थोड़ा लेट था, ईशा का टाइम होगा मेरे ख्याल, तकरीबन 8 बजे का टाइम होगा रात के 8 बजे से चलना शुरू किया पहाड़ों में। ये पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, इनसे भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और एक साथ जुड़े हुए। मतलब एक पहाड़ पे चढ़े हैं ना तो उसी पे फिर नीचे उतरना और फिर उसी टाइम अगले पे चढ़ना है, इसी तरह का निज़ाम था। और पूरी रात मतलब हम चलते रहे उन पहाड़ों में पूरी रात। एक जगह पे एक चौकी थी पुलिस की, वहाँ पे उन्होंने हमें देख लिया, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फिर लोग वहाँ से भागना शुरू हो गए, कोई इधर कोई उधर, 3-4 आदमी हमसे अलग भी हो गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम 5 जो थे एक दूसरे के साथ रहे। जो डैंकर था, एजेंट था हमारा, उसके पीछे पीछे ही रहे हम। फिर सुबह का सूरज निकला ही है तो हमारा वो सफ़र कंप्लीट हुआ। वो चौकी चौकी जो थी, पुलिस चौकी जो क्रॉस करनी थी पैदल, वो क्रॉस हो गई। पुलिस चौकी क्रॉस करके सुबह का सूरज ही निकला भी है और हम हाईवे के किनारे पे जाके, एक अखरोटों का बाग था उसमें जाके बैठ गए। बैठ के फिर फ़ोन किया एजेंट को, उसने गाड़ी भेजी, फिर उस गाड़ी में बैठ गए। उस गाड़ी में बैठे, उसने 2 घंटे चलाई। 2 घंटे के बाद उसने फिर उतार दिया, एक समंदर था, समंदर के किनारे पे उतार दिया। एक हाईवे भी साथ था, बहुत मोटरवे टाइप एक बहुत बड़ा रोड था, उसके साथ उसने उतार दिया। उसने उतार दिया और बोला कि तुम बैठो, इंतज़ार करो, फिर नई गाड़ी आएगी और तुम्हें आके ले के जाएगी। हमने कहा चलो ठीक है। हमने अपने अपने एजेंटों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी अब गाड़ी नहीं आ सकती, सामने 2-3 पुलिस चौकियां हैं इसलिए गाड़ी नहीं आ सकती, आप लोगों को वो चौकी क्रॉस करनी होगी, उसके बाद गाड़ी आएगी। तो हमने उनसे पूछा कि हमने जाना कहाँ है, कैसे जाना। उन्होंने कहा जी रोड के ऊपर सीधा जाना है, जिधर जिधर रोड जा रहा है आपने उधर ही जाना है, कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई पुलिस वाला, कोई फौजी, कोई कुछ भी नहीं करेगा। हमने उनसे लोकेशन मंगवाई जिस शहर में जाना था। लोकेशन जब मैप पे लगाई तो एक मेरे ख्याल से 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर बनता था जहां हमने चल के जाना था पैदल। सफर तातवान शहर का नाम था, तातवान, उस शहर में हमने जाना था। तो जब 180 किलोमीटर हमने देखा तो एक बार तो जो है हिम्मत हार गए थे हम, क्योंकि पैरों की हालत ऐसी हो गई थी कि कदम जमीन पे रखने का दिल नहीं करता था। पैर जो थे वो नीचे से फट गए थे सारे, और इतना दर्द, इतनी तकलीफ होती थी कि बस दिल करता था कि इधर ही बैठ जाएं। एक मिनट एक जमीन पे पैर रखने को दिल नहीं करता था, लेकिन क्या करते, मजबूरी थी, जाना पड़ा। ऐसा ऐसा कभी चल पड़ते, कभी बैठ जाते, कभी चल पड़ते, कभी बैठ जाते। 180 किलोमीटर का सफर हमने पैदल तय किया। 180 किलोमीटर का, 180 किलोमीटर जब पैदल कर लिया रोड के ऊपर, रास्ते में। और फिर एक और बात, तुर्की जो थे रास्ते में रोड पे जो हमें मिलते थे, वो हमारी हेल्प बहुत करते थे। मतलब गाड़ी में उनके पास कुछ खाने को है तो वो दे के जाते थे, फ्रूट या कुछ और खाने को, बिस्किट वगैरह जो भी थे वो हमें दे के जाते थे। पानी की बोतल है अगर किसी के पास, कुछ तो ऐसे थे कुछ पैसे भी दे के जाते थे, अगर कुछ खाने के पास नहीं है तो पैसे भी दे के जाते थे। इस तरह के अच्छे लोग थे।
180 किलोमीटर करके फिर उस शहर में जब हम पहुंचे, वहां पे जी आगे गाड़ी का इंतज़ाम नहीं था। एक बस स्टॉप था, वहां पे बैठे, उन्होंने कहा जी अब तुम्हारी टिकटें करवानी है यहाँ से। हम टिकटों के शौक से वहां पे बैठ गए। तकरीबन 4 दिन उधर उस बस स्टैंड पे हमने गुजारे। और कैसे गुजारे ये मैं आपको बताता हूँ। इतनी सर्दी के बर्फ हो रही थी समझ लो। और हमारे पास ना कोई जैकेट थी ना कोई चादर थी, सिवाय जो हमने शर्टें पहनी हुई थी, शर्ट्स और ट्राउज़र पहने हुए थे वो ही थे। एक चादर थी हमारे पास और हम 5 लोग थे। और ना कोई आग का इंतज़ाम था वहाँ पे, बंदा चलो कहीं छुप के बैठ जाए, ना कोई कमरा था, बिल्कुल बाहर रोड के ऊपर। 4 दिन हमने गुजारे वहाँ पे। खैर वहाँ पे खाने का इंतज़ाम तो हो ही जाता था, कोई ना कोई कुछ ना कुछ खाने को दे के जाता था वहाँ पे। लेकिन वो होता क्या था, मतलब अगर एक आदमी का खाना है तो हमने 5 ने मिल के खाना है, इतना होता था, गुजारा हो जाता था। 4 दिन के बाद फिर एक दो दफ़ा वहाँ पे पुलिस भी आई, उन्होंने हमें भगाया काफ़ी कभी इधर जा रहे हैं भाग के, कभी उधर जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा किसी ने पूछा नहीं इतना। वो बस स्टैंड वाली जगह खाली करवाना चाहते थे कि इधर मत बैठो, उधर जाके बैठो, उधर ना बैठो, उधर। ऐसा करते करते 2 3 4 दिन उधर गुजर गए। तो 4 दिन के बाद गाड़ी आई, गाड़ी वाले ने हमें उठाया और लेके चल पड़ा। चलते चलते उसको रास्ता भूल गया, उसको रास्ते का नहीं पता चला, किसी पहाड़ी इलाके में चला गया, बहुत मतलब जहाँ पे गाड़ी चढ़ भी नहीं सकती थी ऊपर। उसने हमें उतार दिया वहाँ पे, कहता है धक्का लगाओ गाड़ी को। धक्का लगा रहे हैं, कभी कभी कुछ कभी कुछ। पानी ख़त्म हो गया प्यास से और पानी मिल नहीं रहा था। उस रात गाड़ी में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। और इतनी हालत ख़राब हुई थी कि मैं साथ वाले जो थे मेरे, मैंने उनको कहा कि किसी के बैग से भी अगर पानी मिलता है तो निकालो। उन बेचारों ने एक दो बोतलें ढूंढी सही, लेकिन उनमें पानी नहीं था। एक बोतल मिली, उसमें मेरे ख्याल के बिल्कुल एक घूंट, आधा घूंट होगा पानी का, वो मैंने पिया। लेकिन कुछ हलक जो है वो गीला हुआ, गला जो है खुश्क था वो गीला हो गया। और तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर उसने हमें उतारा, भी आगे गाड़ी नहीं जा सकती, पानी है, ये वो है, तुम बैक जाना पड़ेगा और रास्ते से जाना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। उसने गाड़ी बैक की और हम उसके पीछे पीछे, वो खाली गाड़ी वापस लेके आ रहा था। वो गाड़ी में था, हम पैदल थे, ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा आगे हमसे निकल गया। जब हम आगे आए तो देखा गाड़ी वाला नहीं है, और वहाँ पे मोबाइल पे सर्विस भी नहीं है। किसको फ़ोन करें, किधर जाएं, कोई पता नहीं। हम लोग थे कितने, 7, हम पाकिस्तानी थे, 2 पाकिस्तानी और हमारे साथ मिल गए थे, और 5 हम थे, और बाकी तकरीबन 25 से 30 अफगानी थे। तो गाड़ी वाला नहीं मिला, गाड़ी वाला भाग गया साला। तो हम उसी रास्ते पे, सड़क पे चलते चलते, रात हो गई, काफ़ी सर्दी भी हो रही थी, लेकिन पैदल चलते हुए सर्दी नहीं लगती। वापस उसी रास्ते पे जहाँ पे गाड़ी हमें लेके आ रही थी, उसी रास्ते पे वापस आते गए। आते आते थक गए, जहाँ से गाड़ी वाले आगे आगे रास्ता भी नहीं पता चल रहा था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। एक जगह पे आके बैठ गए। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद जब सर्दी ने भी फिर बुरा हाल कर दिया, बारिश भी लग गई, अफगानी पता नहीं कहीं और चले गए, हम 7 पाकिस्तानी रह गए, और मोबाइल पे सर्विस भी नहीं आ रही थी, किसी से रब्ता भी नहीं हो रहा था। तो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त था, और सबसे ज़्यादा पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त वो था हमारा, जब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, मोबाइल पे सर्विस नहीं है, बैटरी भी ख़त्म होने वाली है मोबाइल की, और खाने पीने को बिल्कुल कुछ नहीं है। तो तंग आकर हम जो है, एक गांव हमें नज़र आया, हमने उसकी तरफ चलना शुरू किया। वहाँ पे जाके देखते हैं कि कुछ शायद मिल जाए खाने को। एक बार तो हमने गांव को क्रॉस किया और निकल गए आगे, कि कोई बुलाएगा या कुछ बात करेगा, तो किसी ने देखा नहीं, किसी ने बुलाया नहीं, कोई बात नहीं हुई।
बारिश शुरू हो गई, एक पहाड़ के ऊपर जाके साइड पे थोड़ा जाके बैठ गए, बारिश लग गई, सर्दी इतनी बेतहाशा। मगरिब, हत्ता के मगरिब का टाइम हो गया, सुबह से हम बारिश में थे और मगरिब का टाइम हो गया था उस टाइम, और कपड़े ऐसे और कोई थे ही नहीं कि चेंज कर ले बंदा। तो जब मगरिब का टाइम हुआ ना, तो हम सब ने मिल के ये मशवरा किया कि अगर ऐसे ही बैठे रहे या राब्ता ना हुआ तो हम तो मर जाएंगे भूख से। फिर वापस आए, उस पहाड़ से नीचे उतरे, रोड पे आए, मोबाइल पे चेक किया तो सिग्नल आए थोड़े बहुत। हमने अपने एजेंट से रब्ता किया, और जो हमारा तुर्की वाला एजेंट था ना, अल्लाह पाक उसका अल्लाह पाक उसको हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत ही नाइस बंदा था, बहुत अच्छा बंदा था, जितनी तारीफ की जाए कम है। तो उसके साथ बात हुई तो उसने कहा, यार तुम इधर गांव में किसी आदमी के साथ, किसी औरत के साथ मेरी बात करवा दो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं वहां पे पहुंच तो नहीं सकता, मुझे तो नहीं पता तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो, तो मैं किसी ना किसी से बात करता हूँ। तो हमने थोड़ी हिम्मत की, गांव में दाखिल हो गए तो एक औरत खड़ी थी, थोड़ी बड़ी थी, अम्मा टाइप थी। तो उसके पास गए तो हमने उसे कहा कि ये बात करो। तो खैर उसने बात की। तो जो हमारा एजेंट था, उसे तो ज़बान आती थी तुर्किश, उसने उसके साथ बात की। उसने भाई उनको कहा कि इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, इनको दे दो। आप जितने पैसे कहें मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आप कोई अकाउंट नंबर दे दें या कोई इस तरह का सिस्टम कर दें, मैं आपको पैसे पहुंचा देता हूँ। तो वो फिर तुर्किश थी, मुसलमान थी, उसने कहा नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम भी मुसलमान हैं और वैसे हम पाकिस्तानियों से तो फिर हमारा अलग ही लगाव है। तो उसने कहा मसला नहीं है, मैं इनको सब कुछ देती हूँ। खैर उसने हमें बिठाया, कंबल, पहले तो कंबल लेके आई, फिर खाना लेके आई, फिर कहवा बना के दिया, जो तुर्किश कहवा मशहूर है वो बना के लेके आई हमारे लिए। फिर कपड़े दिए हमें, ट्राउज़र है, जैकेटें, टोपियाँ। फिर हमारे मोबाइल भी चार्जिंग करके दिए, पावर बैंक था एक वो भी चार्जिंग करके दिया। मतलब एक बार उसने हमें बिल्कुल फुल फ्रेश कर दिया। तो उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट किया हमने, तकरीबन 2 घंटे का ये सारा सिस्टम था, वहाँ पे रेस्ट किया हमने। अंधेरा हो रहा है, अभी नेक्स्ट वीडियो बाद में इंशाल्लाह, तो इससे आगे फिर आपको बताएंगे जो जो हमारे साथ हुआ था, इंशाल्लाह। ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा।